बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन करके सवर्ण समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रही है। उसे लगता है कि बिना सवर्ण के सरकार बनाना संभव नहीं है, लेकिन जब ये सत्ता में आएंगे तो सवर्णों का सबसे पहले दोहन करेंगे। सार्वजनिक तौर पर तिलक तराजू का नारा देंगे और सार्वजनिक तौर पर कहेंगे कि सवर्णों का कोई काम मत करो, ब्राह्मणों का कोई काम मत करो। और भारतीय जनता पार्टी जो सवर्णों की पार्टी कही जाती है, यह सवर्णों को निरंतर धोखा देने का काम करती आ रही है। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जातिगत आरक्षण को पुनः 10 साल बढ़ाकर सवर्ण समाज के साथ धोखा देने की बात हो या SC/ST एक्ट को और कठोर कर एक जाति विशेष को खुश करने के लिए हिंदुत्व को कमज़ोर करने का काम कर दिया और सवर्णों को, जो देश की प्रगति में, देश के हर प्रकार के कार्यों में आगे बढ़कर कार्य करने वाली यह कौम, उसे अपमानित कर जेल भेजने का काम, बिना जांच गिरफ्तारी का ऐसा काला कानून लाने का काम किया है, जिसने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम की सवर्णों की पार्टी है और सवर्णों के उत्थान के लिए वह कोई काम नहीं करती। तो साथियों, 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। आप 2022 में अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उठ खड़े हों और अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हों। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा तमाम ब्राह्मण शिरोमणि इस समय आपके बीच में दिखाई दे रहे होंगे, जो कल तक कहीं उनका पता लता नहीं था, या जिन पार्टियों का मैंने नाम लिया इन्हीं पार्टियों के चट्टे बट्टे थे, आज वह ब्राह्मण शिरोमणि बनकर घूम रहे हैं, सवर्णों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, आरक्षण ख़त्म करने और SC/ST एक्ट ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। यह सब छलावा है, इनसे बचना है। सवर्ण युवा महासभा जो निरंतर आपके साथ खड़ी रही है, सदैव संघर्ष करती रही है, आप सब का आह्वान करती है कि आप सब संगठन के साथ जुड़ें और 2022 के चुनाव में सहभागिता करें आप, और इस सहभागिता से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें और इन पार्टियों को चुनौती दें कि सवर्ण समाज किसी पार्टी के लिए मोहताज नहीं है कि पार्टियों में ही वह जाए और तभी उसका भला हो। वह अपनी लड़ाई लड़ने में कल भी सक्षम था, आज भी सक्षम है। जय हिंद।